हालेलुया। एक बार फिर अजीजों में आप सबको सलाम अर्ज करता हूं। आज 3 मई 2026 शाम की इबादत में ज़बूर 100 की तिलावत की जाएगी। ज़बूर 16 की, माफ कीजिए, 100 नहीं 16 अजीजों। इसको मैं पढ़ूंगा किताब मुकद्दस में से। आप भी अपने अपनी बाइबल मुकद्दस खोल सकते हैं और सुने कि आज रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये पेज नंबर 535 पर अजीजों, पेज नंबर 535 लिखा है, ऐ दाऊद का मिकताम। मिकताम इस अजीजों ये भी एक गोल्डन पोएम की तरह है। इसको गीत भी कहा गया है। ऐ खुदा बाप यीशु मसीह मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूं। मैंने खुदा यीशु मसीह से कहा कि तू ही रब है। रब का मतलब अजीजों लॉर्ड है। लॉर्ड का मतलब यहोवा है। यहोवा का मतलब यीशु मसीह। अजीजों तेरे सिवा मेरी भुलाई नहीं। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनूदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनसे खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ही मेरी मीरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरेब मेरे लिए दिलपसंद जगहों में पड़ी हैं, बल्कि मेरी मीरास खूब है। मैं खुदावंद यीशु मसीह की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदा यीशु मसीह को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमन व अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीजों हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज हम आयत नंबर 10 पर गौर करेंगे। आमीन। आयत नंबर 10 है अजीजों, जिसमें मुकद्दस दाऊद ने एक पेशन गोई की है मसीह के जी उठने की। एक प्रोफेसी उन्होंने की है मसीहा के जी उठने की अजीजों, और जिसके लिए अक्सर लोगों को कंफ्यूजन है। वो ये समझते हैं कि ये जो कलाम है कि मेरे तख्त पर बैठने वालों के लिए कोई कमी नहीं होगी, मुकद्दस दाऊद ये कहते हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि वो उसके तख्त पर अजीजों उसकी उसी की औलाद में से किसी को तख्त देगा। हाँ, जिस्मानी तौर पर यह तख्त दिया गया है मुख्तलिफ तरह से। सलमान के पास भी यह तख्त आया है, लेकिन ये जो पेशन गोई है ये मसीहा के जी उठने की है। मैं किताब मुकद्दस में से इसको पढ़ूंगा ताकि हम सब इसके वसीला से कसरत से बरकत पाएं। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान है और उसका पहला ही बाब है, और इसमें से हम पढ़ेंगे कि ये बात इस तरह से लिखी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। ये मुकद्दस लूका पहला बाब और उसकी 32 आयत में लिखा है, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। याद रखिए कि दाऊद यीशु मसीह का अजीजो बाप नहीं है। यह किताब मुकद्दस में से बिल्कुल साबित हो चुका है। यीशु मसीह का, मसीह यीशु का ना कोई बाप है, ना कोई मां है, ना कोई नस्बनामा है। अगर कि मत्ती सूरह के इंजील उसके पहले बाब में लिखा है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नस्बनामा, लेकिन हमने किताब मुकद्दस में से ढूंढा। जबकि एक शागिर्द ने उससे कहा कि तेरा बाप कौन है, तू बाप को हमें दिखा, हमारे लिए वही काफी है। ये यूहन्ना रसूल के इंजील उसके 14वें बाब के अंदर लिखा हुआ है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐ फिलिप्पस, तू इतनी देर से मेरे साथ है, तुझे मेरे बाप का नहीं पता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक है। याद रखें, वो दाऊद की कुंजी रखता है। उसने एक ही असल से सारे इंसानों को पैदा किया है। आदम से लेकर जितने इंसान पैदा हुए उसने पैदा किए हैं, यीशु मसीह ने पैदा किया है। वो क्रिएटर अजीजों, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते। इसलिए किताब मुकद्दस को सोच समझ के पढ़ें अजीजों।
जो कुछ हमने सीखा है हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं अजीजों, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको अपनी जिंदगी में अमल पैरा करते हैं अजीजों। अगर वाकई मुकद्दस दाऊद उनका बाप होता तो वो दुआरबानी में सिखा देते, अय हमारे बाप दाऊद, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया कलाम पाक में। अय हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो एक शागिर्द ने उससे सवाल किया, फिलिप्पस ने कहा कि तेरा बाप कौन है, तो हमें बाप को दिखा, हमारे लिए वही काफी है। तो उन्होंने जवाब दिया, है फिलिप्पस तो इतनी देर से मेरे साथ है, क्या तू नहीं जानता कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा, मैं और बाप एक है, वो मेरे अंदर रहता है और मैं उसके अंदर रहता हूं। लेकिन यहां पर भी हमारे अंदर फिर सवाल उठेगा। फिर यूहन्ना रसूल के इंजील उसका 16वां बाब उसके 20वें से कलाम शुरू होता है कि मैं तो तुमसे तमसीलों में कलाम सिखाता रहा हूं, मिसालों में कलाम सिखाता रहा हूं, और अब मैं तुम्हें बाप की खबर साफ साफ देता हूं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं ये नहीं कहता कि मेरे बाप के नाम से मैं दरखास्त करूंगा, क्योंकि बाप तो आप ही तुम्हें अजीज रखता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। फिर भी अजीजों हमें तसल्ली नहीं हो रही। फिर अजीजों यूहन्ना रसूल के इंजील और उसका 17वां बाब पढ़िए, उसमें से 10वीं आयत से लेकर आप उस कलाम को देख सकते हो। उसमें भी लिखा हुआ है, जिस तरह मैं और बाप एक है, जिस तरह मैं और बाप एक, जिस तरह मैं और बाप एक, तुम एक हो जाओ। तब भी हमें समझ नहीं आती अजीजों। फिर वो जिंदा होने के बाद 11 शागिर्दों को मिले। मत्ती रसूल के इंजील उसका 28 बाब और उसकी 19-20 आयत के अंदर लिखा हुआ अजीजों, उन्होंने उन्हें कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सब यरूशलेम में आओ, रूह कुदस की बरकत को लो, ताकत को लो, ताकि तुम उस भेद को जान सको कि मसीह खुदा का भेद है। हालेलुया। वो मुजस्सम होकर उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम हो गई अजीजों। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। पाक रूह ने 12 रसूलों पर, मुकद्दमा मरियम पर, मुकद्दस यकूब पर, मुकद्दस यहूदा पर, जो मसीह के सुतेले भाई हैं, जो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मां मरियम की बायोलॉजिकल औलाद हैं, उन्होंने पाक रूह हासिल किया। तब ये मुकाशफा उन पर खुला। तो पहली कलीसिया जो ही पाक रूह जमीन पर आ गया अजीजों, उसके वसीले से पहली कलीसिया बनी है। तो मुकद्दस पतरस ने कहा, तुम तौबा करो और तुम इससे हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा तो और उनको कुदस नाम में पाओगे। ये वादा तुमसे है, तुम्हारी औलाद से है और दूर के लोगों से भी है, जिनको खुदा हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। आशीषों, मुकद्दस फिलिप्पस यहां पर भी मौजूद है, जो यीशु मसीह को चेक कर सकता है। उसने मुकद्दस पतरस को क्यों नहीं चेक किया और क्यों नहीं कहा कि भाई पतरस, हम भी वहां पर थे, उस्ताद ने तुझे कहा था कि बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना है, तो उन्होंने क्यों नहीं ऐसा कहा। अब फिलिप्पस खामोश रहा है। अब भेद खुल गया। 3 and 1 and 1 and 3, 3 and 1 and 1 and 3। रूह के टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते, तो याद रखें, पाक रूह के कोई टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। खुदा रूह है, खुदावंद रूह है, यीशु रूह है, मसीह रूह है। रूह के कौन टुकड़े टुकड़े कर सकते। इसलिए अजीजों, इस कलाम को समझे और मसला तसलीत पर गालिब आए, क्योंकि किताब मुकद्दस में हर चीज बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है। तो अभी अगर किसी को समझ नहीं आती तो उसको पर्सनली उसको टाइम ले सकता है, मैं उसको टाइम दूंगा और खुदा का पाक रूह उसकी तसल्ली करवाएगा, पाक रूह उसकी तसल्ली कराएगा। किताब मुकद्दस के अंदर से, कैथोलिक तर्जमे के अंदर से, प्रोटेस्टेंट तर्जमे के अंदर से और ऑर्थोडॉक्स तर्जमे के अंदर से। आज हम ज़बूर 16 की स्टडी हम कर रहे हैं और 10वीं आयत का मुताला कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि तू मेरे बदन को सड़ने की नौबत नहीं पहुंचने देगा। हालेलुया। तो इसके लिए हमने देखते हैं रसूलों के अमाल और उसका दूसरा बाब है और उसके अंदर चंद आयत मैं आपके सामने पढ़े देता हूं, बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखी है। अमाल चैप्टर 2 है और उसकी 25वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को हमेशा अपने सामने देखता रहा। हमेशा। यह ज़बूर की किताब मसीहा की पैदाइश से 1000 यानी 1200 साल पहले यह लिखी गई है। उस वक्त तो अजीजों यीशु मसीह उनकी पैदाइश भी नहीं हुई थी, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन दाऊद, ये दाऊद की जो ये ज़बूर की जो किताब है, ये अजीजों 12वीं सदी में लिखी गई है। हालेलुया। तो लिखा है, मैं खुदावंद यीशु मसीह को हमेशा अपने सामने देखता रहा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अजीजों, ता रहा है, ता रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे जुम्बिश ना हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी जान और मेरी जुबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा। इसलिए कि तू मेरी जान को आलम अरवा में ना छोड़ेगा। आलम अरवा हेल को कहते हैं, इसको इब्रानी में शेओल भी कहते हैं अजीजों, जिसका मतलब है हेल। और जब वो आलम अरवा में उतर गया अजीजों, हालेलुया, सलीब पर,
हालेलुया, उन्होंने जान दी, दफन हुए कब्र में, लेकिन आलम अरवाह में उतर गया। हालेलुया। ओ, इसलिए तू मेरी जान को आलम अरवाह में ना छोड़ेगा। ये मुकद्दस दाऊद उस पाताल की बात करते हैं कि वहां पर भी तू मुझे नहीं छोड़ेगा, और वो और ना अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बायस खुशी से भर देगा। ऐ भाइयों, गौर से सुनिए, अरू क्या फरमाता है। पाक रूह हासिल करने के बाद मुकद्दस पत्र ये लिखते हैं, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूं कि वो मुआ और दफन भी हुआ, और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी होकर यह जानकर कि खुदा बाप यीशु मसीह ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। अब यीशु जब आप पढ़ते हैं तो उस वक्त तो ऐसे ही लगता है ना कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशनगोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया। उसने पेशनगोई, हालेलुया, पेशनगोई की गई है, प्रोफेटिकली मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलम अरवाह में छोड़ा गया। जब वो आलम अरवाह में उतरा गया तो वहां पर उन्होंने कलाम सुनाया। आलम अरवाह में वो उतरा, यीशु मसीह कब्र के अंदर से वो दाखिल हुआ और आलम अरवाह में उतर गया। ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। जिसका जिस्म ही नहीं सड़ा तो क्या वो जमीन के अंदर जिंदा नहीं है अजीजो? वो जमीन के अंदर जिंदा है। उसने कैदियों को अजीजो इनाम दिए हैं और उनको आसमान पर ले गया है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये बात जब एक हमारी प्यारी बाजी जो अजीजो स्विट्जरलैंड में है और वो बहुत प्यारी मिनिस्ट्री चला रही हैं, उनके साथ जब ये कलाम की बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं पास साहब जी, ये तो लिखा हुआ है कि उसकी नस्ल में से आगे तक पर। मैंने कहा बाजी जरा पढ़िए कलाम को। जब उन्होंने खुद पढ़ा तब उन्हें ये भेद उन पर भी खुल गया। हम इस तरह से एक दूसरे के लिए बाइस से बरकत है, एक दूसरे के लिए हम बाइस से बरकत है अजीजों। हालेलुया। हमारे जिस्म के अंदर अगर पाक रूह होगा, याद रखिए रोमियो की पुस्तक का लिखा वकात उसका 8वां बाब है, उसके 10वें आयत में लिखा है कि जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, किसी ने उसकी क्यामत नहीं की है, क्योंकि उन्होंने कहा था क्यामत और जिंदगी तो मैं हूं। उसने कहा था लाजर कब्र में से बाहर आया। वो जब कब्र के जरिए उतर कर नीचे पाताल में गए तो लिखा कि बहुत से मुर्दे, ओ यरूशलेम की गलियों के अंदर लोगों ने चलते फिरते हुए उनको देखा है। बहुत से मुर्दे जो आदम से लेकर मरे हुए थे। हालेलुया। और ये बात यूहन्ना रसूल के इंजील उसके 6 बाब में लिखा हुआ है कि जितने कब्रों में हैं वो खुदा के बेटे यीशु मसीह की जब वो दूसरी आमद में आएंगे अजीजों, वो जमीन पर तशरीफ नहीं लाएंगे और वहां से वो आवाज देंगे और जितने कब्रों में होंगे वो जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। बाहर आ जाएंगे सब, जिन्होंने नेकी की है नेकी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है जिल्लत और रसवाई की क़यामत के वास्ते। जो नेक लोग होंगे, जो पाक लोग हैं, जो स्पिरिट ऑफ गुडनेस जिसको नेक रूह कहा गया, तेरी नेक रूह हमेशा मुझे बरकत दे, तेरी पाक रूह हमेशा मुझे बरकत दे, तेरा फजल का रूह हमेशा मुझे बरकत दे। ये रूह कुदस के मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल हुए हैं। रूह कुदस के लिए मुख्तलिफ अलकाबात। फजल का रूह, हालेलुया, फाजिल रूह जिसका मतलब एक्सीलेंट रूह, पाक रूह, कमाल का रूह। हालेलुया। ये सब रूह कुदस के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। वही हमारे फानी बदनों को भी जिंदा करेगा। मुकद्दस पालूस पर एक मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा यह दर्ज हुआ, FIR कट गई कि यह मुर्दों की क़यामत की बात करता है, क्योंकि उस वक्त कोई तस्वर ही नहीं था कि मुर्दों की क़यामत होगी, मुर्दों को कटहरे में लगाया जाएगा, अदालत होगी उनकी। जिन्होंने नेकी की है नेकी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है जिल्लत और रसवाई की क़यामत के वास्ते। अजीजों, ये कलाम कहता है। और मुकद्दस दानियल हिजकिय्याह ये कहते हैं कि जिनकी कोशिश से बहुतेरे सादिक हो गए। हालेलुया। मुर्दे जिंदा होंगे, कुछ हयात अबदी के लिए, कुछ जिल्लत और रसवाई के लिए। इसलिए मुझे और आपको अजीजों अरूज से भरकर अजीजों इस जमीन पर रहना और जीना है।
और याद रखें, जमीन पर किसी मिरास के लिए आप परेशान न हो जाएं। उन्होंने कहा कि परिंदों के घोंसले, लोमड़ियों के भट्ट हैं, इब्ने आदम के लिए सर धरने के लिए जगह नहीं है। तू मीरास है मेरी, मेरा तू प्याला, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। मेरी मीरास तू है। ऐ जमीन पर बसने वाली, इस मादी चीजों पर दिल ना लगा, अपने सोने और चांदी पर, रुपए पैसे पर, इस पर दिल ना लगा, क्योंकि ये इनको जंग लग जाएगा, ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन तेरी अब्दी मिरास जो कलाम है, वो तेरी जिंदगी के अंदर होगा। ये सबसे बड़ी मिरास है। हालेलुया। ये मिरास उसने अपने बच्चों को दी है। हालेलुया। जब हमारी रूह के साथ रूह कुदस मिलता है तो हम अजीजों उसके फर्जंद बन जाते हैं, उसकी औलाद बन जाते हैं। तो जो कुछ भी आसमान पर है वो उसके अंदर हमें शामिल करना चाहता है। अजीजों, जमीनी बरकत भी हमारे लिए हैं और आसमानी बरकत भी हमारे लिए हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि आज हमने अजीजों इस कलाम के वसीले से, ज़बूर 16 के वसीले से इस बात को, इस भेद को जाना कि उसका जिस्म तो उसकी कब्र के अंदर है, उसकी कब्र है दाऊद की, लेकिन मेरे मसीहा और आपके मसीहा की कब्र खाली है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो दुनिया की नजर में मर गया, कब्र के अंदर चला गया और आलम रवा में उतर गया अजीजों। और इसको अजीजों मुकाशफा 9 बाब में इसको अथाह गड़ा कहा गया है, जिसका मतलब है बॉटमलेस पिट। एक ऐसा अंधा कुआं जिसके नीचे कोई तय नहीं है, जो उसके अंदर चला गया वो गर्क हो गया। उसकी कुंजी मसीह ने छीन ली है। हालेलुया। वो जो दाऊद की भी कुंजी रखता है, अथाह गढ़े की भी कुंजी रखता है, वो जो अजीजो बहिश्त का भी मालिक है। दोज़ख के दरवाजे उसने बंद कर रखे हैं, लेकिन ये सरगर्म कलीसिया के लिए है। याद रखें, नीम गर्म और सर्द कलीसिया की अदालत होगी। हमें सरगर्म कलीसिया बनकर जिंदा रहना है जमीन पर, और इसके लिए हमें क्या करना है? लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। आइए और रूह के मसाना से भर करके और रूह दे मसाना भर के, हालेलुया, उसके वसीले से जिए, उसके वसीले से चलें और उसके वसीले से अपने सारे कामों को करेंगे। तब अजीजों आपके लिए फतह से भरकर गलबा है। पाक रूह आपको गलबा देगा। आपकी एड़ी पर काटा जाएगा, सरगर्म कलीसिया की एड़ी पर काटा जाएगा, लेकिन वो अपनी एड़ी से उसके सर को कुचलेंगे। हालेलुया। पास कलाम के ताबे हो जाओ, पास पाकरू के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। वो आएगा मुख्तलिफ कलाम की बातें लेकर के आपको वर्गलाने के लिए, जिस तरह से उसने मां हवा को वर्गलाया है। मुझे ये डर है कि वो जो धोखेबाज अबलीस जो है, इस जहान का खुदा, जिसने मां हवा को वर्गलाया, धोखा दिया, कहीं तुम्हारे पाकीज़ा ख्यालात को भी कहीं वो खराब ना कर दे। खुदा का खादम मुकद्दस पौलुस डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि अबलीस साथ साथ अटैक शुरू कर देता। आइए गालिब आए इस पर, गालिब आए। सातों कलीसिया को लिखा, जो गालिब आए, जो गालिब आए, जो गालिब आए, जो गालिब आए। हालेलुया। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक मैं और आप इस जमीन पर जिंदा हैं, जब तक मैं और आप जिंदा हैं, जंग जारी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शरारत को रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों पर है। इसलिए खुदा के सब हथियार ले लो, क्योंकि तुम्हारी जंग खून और गोश्त की नहीं है, तारीकी की फोर्सेस से है, तारीकी की कुव्वतों से है, जो नजर ही नहीं आता। अजीजों, उनके साथ है तुम्हारी जंग है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद का पाक रूह ये फरमाता है कि आइए पाक मस्सा में चलें, पाक मस्सा में रहें, पाक मस्सा के वसीले से जिएं। यही वो कुंजी है जो नए सिरे से पैदा हो गया, वो गालिब आता है। आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी पर गालिब आता है, वो दुनिया पर गालिब आता है, वो 21 गुनाहों पर गालिब आता है, वो अजीजों जिस्म के कामों पर गालिब आता है। उसको तब अजीजों हालेलुया रूह कुद्दस के वसीले से उसको बरकत मिलती है, क्योंकि उसका पाक रूह उसका जोर है। पाक रूह के जोर से हम चलेंगे, जोर से, पाक रूह के जोर से हम चलेंगे, जोर से। पाक रूह हमारे संग है।
हर सुनया रंग है। पाकरू के जोर से हम चलेंगे जोर से, पाकरू के जोर से हम चलेंगे जोर से। पाकरू बीमारों की शिफा लाया, पाकरू हर मर्ज की दवा लाया। पाकरू बीमारों की शिफा लाया, पाकरू हर मर्ज की दवा लाया। पाकरू के जोर से हम चलेंगे जोर से, पाकरू के जोर से हम चलेंगे जोर से। Hallelujah. The grace of Lord Jesus Christ be with all saints. The grace of Lord Jesus Christ be with all the world. Hallelujah. खुदा यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे, खुदा यीशु मसीह का फजल सारी दुनिया के साथ रहे। आमीन।